आखिरकार धमनियों में रक्त कैसे जाता है और रक्त धमनियों की दीवार पर रक्त कैसे दाब लगाता है, इस वीडियो में जानते। तो गाइस, वेलकम टू माय न्यू एजुकेशन वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले ब्लड प्रेशर या रक्त दाब या बीपी भी कह सकते। ब्लड का लिया बी और प्रेशर का लिया पी, तो इसका नाम क्या हो गया, बीपी। तो ब्लड प्रेशर की परिभाषा क्या है? एक्चुअल में ब्लड प्रेशर की परिभाषा क्या है? तो ब्लड प्रेशर की परिभाषा ये है कि धमनियों की भित्ति पर रुधिर के द्वारा लगने वाला दाब को हम ब्लड प्रेशर यानी कि रक्त दाब कहते हैं। तो एक्चुअल में धमनियों की भित्ति पर रुधिर के द्वारा कैसे दाब लगता है वो हम जानेंगे इस। तो मान लो ये एक धमनी है, एक धमनी है और ये इसकी दीवार है। जब हमारे शरीर से धमनिका में ब्लड आता है, हमारे धमनिका में ब्लड आता है, तो ये ब्लड तीव्र गति यानी तेजी से आता है और दीवार पर क्या लगाता है, दाब लगाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर के कितने प्रकार होते हैं? ब्लड प्रेशर के सामान्य दो प्रकार होते हैं, एक तो सिस्टोलिक प्रेशर और एक डायस्टोलिक प्रेशर। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो अधिक होता है, जैसे अधिक होता है 120, और डायस्टोलिक प्रेशर कम होता है 80। तो बीपी क्या होती है? हमारे शरीर में बीपी 120 या 80 से ऊपर हुई तो हम उसे, अगर किसी मान लो किसी व्यक्ति की 120 या 80 से बीपी अधिक है तो हम कहते हैं कि इसे हाई बीपी है, और 120 या 80 से कम है तो हम कहते हैं इसे लो बीपी है। ठीक है, ये क्लियर होगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। उच्च रक्तदाब हृदय की बीमारियों को जन्म देता है। मतलब अगर 180 से मान लो 80 से 90 हो गई और 120 से 130 हो गई तो ये हृदय की बीमारियों को जन्म देता है। मतलब अधिक का हमारा रक्तदाब अधिक हो गया 120 और 80 से तो हृदय की बीमारियों को जन्म देता है। ये एक महत्वपूर्ण मस्तिष्क तथा वृक्क जैसे अंगों को, मतलब अगर ये हमारे शरीर में उच्च रक्तदाब हुआ तो ये मस्तिष्क और हमारे शरीर के अंगों या किडनी पर अधिक प्रभाव डालेगा और इन्हें खराब कर सकता है। तो आगे हम पढ़ेंगे रुधिर क्या होता है। रुधिर आखिर है क्या? रुधिर का मतलब होता है खून, ब्लड। क्या होता है आखिरकार? तो रक्त एक प्रकार का उत्तक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, रक्त एक प्रकार का क्या है? उत्तक है, जिसमें आधाती मैट्रिक्स, प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचना पाई जाती है। रक्त एक प्रकार का उत्तक है जिसमें आधात्वी और प्लाज्मा में संरचना पाई जाती है। और रक्त, अगर किसी व्यक्ति का मान लो ब्लड प्रेशर अधिक है तो उसका ब्लड प्रेशर कैसे मापा जाता है? तो उस यंत्र का नाम क्या है? तो रक्तदाब को किसमें मापा जाता है? रक्तदाब को स्पाइग्नोमैनोमीटर। रक्तदाब को किसमें मापा जाता है? स्पाइग्नोमैनोमीटर या रक्तदाबी में मापा जाता है। तो अभी के साथ हमारा ब्लड प्रेशर या बीपी समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपको हृदय के बारे में पढ़ना है तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।